बहुत सारे लोग फिजिकल योगा तो करते हैं, आसन तो करते हैं, पर सब मेडिटेट नहीं करते। तो क्या हम कहेंगे कि वो व्यर्थ है करना? बिल्कुल, वह गलत तरीका है। मेडिटेशन और यह जो हमारा आसन आज का मतलब है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हठ योग है, हठ योग में सीधे-सीधे वो आसनों से ही शुरू कर देते ही हैं। तो इसमें लोगों की गलती नहीं है, ज़्यादा गलती हमारे जो योग के आचार्य हैं उनकी है। वो सही चीज़ों को बताते नहीं हैं। वे अपने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, फ़ेम बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए लोगों को सीधा-सीधा बोल देते हैं कि आसन करो, ये क्रियाएँ करो, आपके सारे दुःख दूर हो जाएँगे। आसन और क्रियाओं से दुःख कभी नहीं दूर होता। किसी का भी आसन और क्रियाओं से दुःख नहीं दूर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि आप आसन वगैरह करेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ कंपैरेटिवली और लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ये बात ज़रूर मानी जा सकती है। लेकिन सुख का यही पैमाना नहीं है कि आप अच्छा स्वस्थ शरीर पा जाएँ, यही पैमाना नहीं है। सुख के लिए आपका मन जो है, वह सुखी होना बहुत ज़रूरी है। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है और मन में ही तो असीम शक्ति भरी हुई है, शरीर में कहाँ असीम शक्ति है। शरीर आप हाथी से थोड़ी जीत सकते हैं, लेकिन मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप हज़ारों हाथी को जो है आप केज में डाल सकते हैं, आप पहाड़ को उखाड़ सकते हैं, आप कितने-कितने पहाड़ों को उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माने उखाड़ दें, कुछ भी कर लें, अपने मन और बुद्धि के द्वारा, लेकिन शरीर के द्वारा तो नहीं कर सकते ना। तो हमारा महत्वपूर्ण मननात मनुष्य है। मनन करने के कारण हम मनुष्य हैं और मन और मनुष्य ये दूसरे से बहुत एक-दूसरे से लिंक्ड हैं। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में जितने भी मनुष्य की परिभाषाएँ हैं, वो सब मन से जुड़ी हुई हैं। यानी मन के कारण हम मनुष्य हैं, शरीर के कारण हम मनुष्य नहीं हैं। तो मन को ठीक करना हमारा महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए और योग यही करता ही है। इस संसार में योग ही एक ऐसी विद्या है जो आपको मन को ठीक करने का काम बताती है, जो आपको ये बताती है कि कैसे आप अपने मन को ठीक कर लो और मन को ठीक कर लिया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। बाकी सारी विद्याएँ तो बाहर का बताती हैं। वही हठ योग भी हमारा बाहर का ही बताता है, तो हठ योग भी हमारा भटका हुआ ही विज्ञान है। योग जो है मूलतः आसन से न शुरू करके यम नियम से शुरू करने की बात करता है कि अपने मन इंद्रियों पर रिस्ट्रेन करें। हमारे यहाँ धर्म की जो भी परिभाषा दी गई है, मनु महाराज ने जो धर्म की भी परिभाषा दी गई है, वह धर्म का मतलब ही है कि मन और इंद्रियों पर रिस्ट्रेन करना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जितने भी भारतीय दर्शन हैं, सब पर मन और इंद्रियों पर ही रिस्ट्रेन करने की बात की गई है। तो वही सबसे महत्वपूर्ण है और अगर योग में वह फैक्टर नहीं है तो समझ लीजिए कि योग का हमने केवल शरीर तो ले लिया है, उसका मुख्य भाग नहीं लिया है, उसकी आत्मा नहीं ली है। जी सर, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है योगा को लेके। अभी तक सिर्फ वो फिजिकल एस्पेक्ट चल रहा था, बट एक्चुअली योग मतलब कि आपको अपने मन को कंट्रोल में करना। बिल्कुल, फिजिकल एस्पेक्ट है ही नहीं है योगा। अगर आप पतंजलि का ग्रंथ पढ़ें तो आप पतंजलि के ग्रंथ में पाएँगे कि उन्होंने शरीर की पूरे 195 सूत्रों में शरीर का कहीं कोई बात ही नहीं किया है। उन्होंने एक सूत्र में व्याधि कहा है, व्याधि का मतलब शारीरिक रोग। और शारीरिक रोग के लिए उन्होंने क्या कहा है जानते हैं? शारीरिक रोग के लिए उन्होंने कोई दवा नहीं बताई है। उन्होंने कहा है एकाग्रता का अभ्यास करो तो आपका शारीरिक रोग भी दूर हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा आलस्य है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, उनका एक सूत्र है, व्याधि, अस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। यानी आपके शरीर में रोग हो, आपका 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 प्रोक्रेस्टिनेशन हो, आपके लेज़ीनेस हो, आपको डाउट हो, आपको इल्यूज़न हो, उसको दूर करने का एक तरीका बताते हैं कि रोज़-रोज़ अपनी एकाग्रता का अभ्यास करो। रोज़-रोज़ अपने मन को एकाग्र कर का अभ्यास करो। आपका जब मन एकाग्र हो जाता है ना, तो डाउट और इल्यूज़न तो रह ही नहीं जाते हैं। डाउट और इल्यूज़न तो मन की चंचलता में होते हैं। व्याधि और रोग तो मन की चंचलता में होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तो मन की चंचलता में होता है, सारे दुःख मन की चंचलता में होते हैं। जिसका मन शांत और एकाग्र हो गया, वह चंचल नहीं होगा और जब चंचल नहीं होगा तो अपने मन की पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। नॉर्मल व्यक्ति आप देखें, केवल एक समय के लिए देखें, एक दिन आप देखें, एक दिन अपने विचारों को लिख करके रखें कि क्या-क्या आप सोचते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक ये आप लिख करके रखें। आप ये पाएँगे कि पूरे दिन भर को जो आपने सोचा है उसमें 99.99% फालतू होते हैं विचार।
जी सर। और विचार के कारण ही, मन के कारण ही हम मनुष्य हैं। और 99.99% हम फालतू विचार कर रहे हैं, तो हम मनुष्य कहाँ हो गए? इसीलिए तो हमारा वेद कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य, अपने मन को ठीक करके पहले मनुष्य बनो। तो अब आप सोचो कि योग ही तो एक ऐसी विद्या है जो आपको बताती है कि कैसे 99.99 नहीं, 100% उसको कंट्रोल करके जिधर चाहो उधर कर लो। और उसको आपने कर लिया तो संसार तो आपकी मुट्ठी में होता ही है। बुद्ध ने संसार को मुट्ठी में रखा, अभी तक जीवित है वो। इसी तरह जितने हमारे महापुरुष हैं अभी तक जीवित हैं। उन्होंने, जिन्होंने मन को मुट्ठी पे रखा, जिन्होंने मन को मुट्ठी पे नहीं रखा, वो रेत की तरह वो भी चले गए। और उनको कोई याद भी नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक नया दिशा दी संसार को, समाज को, जीवन। जी सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं होता, या शायद वो फिजिकली उतने एबल नहीं होते, पर फिर भी सर एग्जाम्पल है कि लोगों ने एवरेस्ट भी क्लाइंब किया है, बस उनका क्योंकि मन स्ट्रांग था इसलिए। अब आप देखिए गांधी जी कितने कितने किलो के थे। जिस ब्रिटिश सत्ता का कभी सूरज अस्त नहीं होता था, जिससे कोई जीत नहीं पाया था, उस व्यक्ति ने बिना उसके पैदल चल के जीत लिया। एक बिना लाठी डंडा उठाए, बिना कुछ उठाए जीत लिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके सामने तो कुछ टिकता ही नहीं है। अंगुलीमाल को देखिए, अंगुलीमाल को, जिससे उस समय के राजा महाराजा कांपते थे, राजा प्रसेनजीत कांपा करते थे उसका नाम सुन करके। बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, बुद्ध जो है सीधे जाते हैं और उसको जो है दास बना के ले आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है। जी सर।